नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं ना डे 5 क्लास। आप अगर डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो आप पहले आप वहाँ के वीडियो देखिए जाकर, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखिएगा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं देखिएगा तो तीसरा समझ में नहीं, तीसरा नहीं चौथा समझ में नहीं, चौथा नहीं देखें तो पांचवा समझ में आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सीरीज किस लिए बनाया है, ताकि आपको बीच वाला वीडियो समझ में आ जाए। तो आप बीच वाला देखेंगे तो पहले वाला समझ में, अगर पहले देखेंगे तो आगे वाला समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप जो पहले वाला वीडियो है उस वीडियो को जाकर आप पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है ना। अब डे 5 का वीडियो, तो डे 5 में आपने देखा है कि हमने एक प्रश्न को दे रखा है। इसी तरह का हमने डे 4 का वीडियो जो कराया है, जो पहले का वीडियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि 15 कॉट ए है ना, ए बराबर 8 है तो साइन ए कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर हमें ये सब अनुपात का मान निकालना है ना, तो हमें तीनों चीज मालूम होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? कर्ण का मान मालूम चाहिए, लंब का होना चाहिए और आधार का होना चाहिए, यानी सबका मान मालूम होना चाहिए, तभी जाकर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जो मान दिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया 8। ये जो 15 कॉट है ना, ये गुना में है, तो कॉट को हम बाहर करके ना, कॉट यानी कॉट ए बराबर में 8 बटा क्या लिख सकते हैं 15, है ना। 8 बटा क्या लिख सकते हैं 15। अच्छा, ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो गुना में था ना, गुना में था, तो इसको हमने नीचे लेकर आया है, इसीलिए हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका अनुपातिक मान क्या होता है? इसका अनुपातिक मान होता है भाई मेरे b बटा p होता है ना, b बटा p होता है। तो अभी जो हमें मालूम चला, क्या क्या मालूम चल गया है? b का मान, है ना, और p का मान मालूम चला है। तो p का मान कितना दिया गया है 15, है ना, कितना है 15, और b का मान कितना दिया गया है 8, है ना, 8 दिया गया है। तो हमें निकालना पड़ेगा h का मान। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो कैसे निकालना है? हाँ, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। तो एच का एच लिखेंगे, पी का मान दिया गया 15, तब 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। अब देखो लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर में 15 का होता है 225, 225 होगा प्लस का 8 का हो जाएगा कितना 64 होगा ना। तो एच स्क्वायर बराबर में, एच स्क्वायर बराबर में अब क्या होगा, यानी देखिए कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 8 2 यानी 289। तो एच का जब स्क्वायर खत्म करेंगे ना, तो ये जाएगा रूट में 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो हम लोग कहेंगे इसीलिए एच बराबर कितना आ गया 17। एच बराबर कितना आ गया आपका, तो 17 आ गया है जी, ठीक है ना। एच बराबर कितना आ गया है, हम लोग कहेंगे इसीलिए इसीलिए एच बराबर में 17 आया है। जब एच का मान मालूम चल गया, यानी हमें तीनों मालूम चल गया है कि एच बराबर कितना है 17 है। तो हमें सबसे निकालना क्या है, लिखेंगे अब निकालना है, पहला निकालना है क्या साइन ए। तो साइन ए का क्या होता है पी बटा एच। तो पी का मान कितना दिया गया है 15, और एच का मान कितना है 17, है ना। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना है, अनुपातिक मान क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी का मान कितना है 8, और एच का मान कितना हो गया 17। और उसके बाद क्या निकालना है 10। तो 10 ए बराबर, है ना, तो इसका होता है पी बटा बी, पी बटा बी। तो पी का मान कितना होगा 15, और बी का मान 17, है ना, बी का मान 17, ठीक है। तो अगर प्रश्न समझ में आया है तो हम आगे की प्रश्न हम करना सीखेंगे, ठीक है ना, कि अगला प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए तो फिर इसका आज का अगला प्रश्न क्या होगा, है ना। इसका अगला प्रश्न क्या हमने लिया है, प्रश्न अगला है कि टेन ए बराबर ए बटा बी है तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था जी, ठीक है ना। क्या कहा था कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज को हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, लिखेंगे ए बी और सी। ये पर हमारा 90 डिग्री है,
90 डिग्री कहा को टेन ए कहा है, थीटा के मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच होता है, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया उस चीज को लिखना हमें है, ठीक है ना। तो दिया गया है क्या दिया गया है कि टेन ए बराबर में ए बट्टा बी है ना, ए बट्टा बी। तो इसका अनुपातिक मान क्या होता है, पी बट्टा बी, यानी पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया बी, है ना। पी का मान ए हो गया, तो ए लिखेंगे ना, बराबर में बी का मान क्या हो जाएगा, बी है, ठीक है ना। बी का मान क्या हो जाएगा, बी है, ठीक। अब देखिए अब जो इसको बनाना है पाइथागोरस प्रमेय से बनाना है, क्योंकि हम एच भी चाहिए ना। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से तो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक ना। तो एच स्क्वायर, एच लिखेंगे, पी का मान दिया गया कितना, ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी, है ना, ए स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर में तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब इसका हम स्क्वायर खत्म करेंगे ना, तो ये जाएगा रूट में, तो एच बराबर में अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही हमारा एच का मान आया है, यही हमारा क्या आ गया, एच का मान। तो अब इधर लिखना है, अब क्या है पहला कि साइन ए, तो साइन ए बराबर में इसका अनुपातिक मान क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी बट्टा एच, तो एच का मान क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो साइन ए है, तो यहाँ पर पी का मान कितना दिया गया है, ए, तो ए लिखेंगे, और एच का मान कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कॉस का क्या होगा, कॉस ए का, है ना, कॉस ए का, तो क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। बी का मान क्या है, बी, है ना, और एच का मान क्या दिया गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। क्या आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत है, क्या आपको समझ में आया है। अगर आ गया है ना भाई मेरे, इसको ना वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को आप शेयर कीजिए सबसे पहले आप, ठीक है। चलिए इसका हम अगला प्रश्न को और हल करते हैं, एक आध प्रश्न और हम बनाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आज फिर देखिए इसका अगला प्रश्न क्या होगा कि √3 टेन थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है ना, आए ना, तो सबसे पहले आप इसको त्रिभुज बनाइए। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ए बी और सी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे। थीटा का है ना, तो हम सी पर रखेंगे मान, तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच है। तो सबसे पहले जो दिया गया उस प्रश्न को लिखिए आप, ठीक है ना। तो दिया गया है क्या दिया गया है कि √3 टेन थीटा बराबर में क्या हो गया, 1। अब टेन को ना बाहर करते हैं पहले, तो टेन थीटा बराबर में 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, ये रूट गुना में है ना, तो √3 यानी कि नीचे आ जाएगा। तो ये जो टेन थीटा का अनुपात होता है क्या होता है, पी बट्टा बी होता है ना मेरे भाई, पी बट्टा बी। तो इसमें से अब निकालना हमको एच का मान, पी का मान आ गया कितना, पी का मान आ गया 1, है ना, और बी का मान आ गया √3। अब निकालना हमें एच का मान, है ना, किसका निकालना है, एच का मान। तो लिखेंगे पहला पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है, एच का मान चाहिए, तो एच को बाहर रखेंगे, एच स्क्वायर है ना बराबर में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। तो एच स्क्वायर लिखेंगे, पी का मान दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, बी का मान दिया गया √3 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा प्लस में, अब रूट है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, तो एच बराबर में कितना आ जाएगा, 4। तो एच का स्क्वायर खत्म करेंगे तो 4 जाएगा हमारा रूट में, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाए, 2 आ गया। तो इसीलिए कहेंगे ना एच बराबर में क्या आ गया, है ना, एच बराबर में कितना आ गया, 2। तो एच का मान भी मालूम चल गया, जब एच का चला है ना, तो सबसे पहले अब लिखेंगे, है ना, अब लिखना है कि साइन थीटा बराबर में पी बट्टा क्या हो गया, बी, पी बट्टा बी। तो पी का मान दिया गया 1, सॉरी है ना, पी बट्टा एच ना होगा, पी बट्टा एच, सॉरी, ठीक ना।
p बटा h। तो h का मान कितना है 2। अब निकालना है किसका, cos का, तो cos थीटा लिखेंगे। इसका होता है b बटा h, तो b का मान दिया गया है √3 बट्टा में h का मान कितना दिया गया है 2। अब लिखना है किसका, सेक का, सेक थीटा का ना, तो h बटा b होता है, तो h का मान है 2 और b का मान है √3। यही इसका आंसर होता है। क्या आपको कहीं दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा भाई मेरे, तो वीडियो को आप लोग ना लाइक करके आप शेयर कीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। लाइक कीजिए आप सबसे पहले, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसका एक और प्रश्न अगर होगा तो हम करवा देते हैं, नहीं तो देखते हैं पहले वीडियो ड्यूरेशन कितना हो गया है। चलिए कोई नहीं, लगभग 12 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। आप वीडियो को ना पार्ट बाय पार्ट देखिए, क्योंकि आप जब तक पार्ट बाय पार्ट नहीं देखेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जो होगा, कल से आपको 2 वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। अब कहिएगा सर 2 वीडियो आपको क्यों मिलेगा, तो आपको सुबह में सुबह में आपको सुबह में 6 बजे, है ना, कल से कह रहे हैं सुबह में, ठीक है ना, सुबह में यानी कि 6 बजे आपको साइंस के यानी फिजिक्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब बाकी 5 बजे जो आपको मैथ मिलता ही है, तो आपको है ना मैथ मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि सुबह के मिलेगा कितना बजे, 6 बजे कौन सा क्लास मिलेगा आपको, कौन सा क्लास मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, ठीक है ना, फिजिक्स का मिलेगा। और बाकी 5 बजे आपको मैथ है, जो मैथ आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है ना। प्रयास हम पूरा कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यही रहा आज का क्लास, और बाकी जो बचेगा वो क्लास को हम आगे करेंगे ना भाई मेरे। आप पहले ना वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयर बहुत कम करते हैं आप लोग। शेयर करने में आपको क्या जाता है भाई मेरे, हैं 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो आप शेयर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।